हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 11th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड का सेकंड पोयम दिस सोवर, इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। इससे पहले हमने दो चैप्टर और फर्स्ट पोयम चरित्र का एक्सप्लेनेशन देखा है, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो इंग्लिश वीडियो, 11th इंग्लिश के वीडियोस। तो हमारी इस पोयम के ओरिजिनल राइटर हैं विक्टर ह्यूगो, जिनका जन्म 1802 को 1802 को फ्रांस में हुआ था, और इनका ऑक्यूपेशन था पोएट, एसेइस्ट और पॉलिटिशियन। इनके कुछ नोटेबल वर्क जैसे कि नोट्रे डेमे डी पेरिस 1831 में एंड लेस मिजरेबल्स 1862 में थे। और तरुलता दत्त, इन्होंने इस पोयम को ट्रांसलेट किया। देखो, ये पोयम ओरिजिनली फ्रेंच इस भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि इसके ओरिजिनल राइटर फ्रांस से थे, तो इसे फ्रेंच में लिखा गया था और इसे फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इंडियन बंगाली पोएट तरुलता दत्त। इनका जन्म 1856 को कोलकाता में हुआ था, जो पेशे से एक पोएट थी। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं सीता, लोटस और कोसिनारियो ट्री। ये इनके कुछ फेमस राइटिंग्स हैं। तो ये हो गए हमारे राइटर्स, ओरिजिनल एंड ट्रांसलेट करने वाले राइटर। अब बात करते हैं कि इस पोयम में है क्या। देखो, सोवर का मतलब होता है जो बीज बोता है, यानी कि किसान। तो इस पोयम में मेनली किसानों के बारे में बताया गया है कि कैसे वो स्ट्रगल करते हैं, दिन हो या फिर रात मेहनत करते हैं। सबका काम खत्म हो जाता है, अपने घर चल जाते हैं, लेकिन उनका काम कभी खत्म नहीं होता। वो दिन ढलने पे भी अपने खेत में काम करते हैं, अपनी फसल की देखभाल करते हैं और अपना जो खेत है उसमें फसल उगाते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है। देखते हैं कि क्या क्या है इस पोयम में। पहली चार लाइन कुछ इस तरह से हैं। सिटिंग इन अ पोर्चवे कूल, सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट, ट्वाइलाइट हैसन ऑन टू रूल, वर्किंग आवर हैव वेल नाई पास्ट। तो पोर्चवे मतलब घर का बरामदा होता है। तो हमारे पोएट कहते हैं कि एक दिन शाम के समय वो सनसेट का आनंद लेने के लिए, सनसेट की खूबसूरती को देखने के लिए अपने घर के बरामदे में यानी कि पोर्चवे में जाके आराम से बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कि कैसे सूरज डूब रहा है। सूरज की जो लाल लाल किरणें हैं शाम के समय, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ जो अंधेरा है वो आ रहा है। जैसे जैसे सूरज की किरणें खत्म हो रही है, वैसे वैसे अंधकार, अंधेरा, डार्कनेस बढ़ती जा रही है। तो इन लाइन्स में पोएट सिंपली इवनिंग का जो सीन है, इवनिंग की जो खूबसूरती है, उसको बता रहे हैं कि कैसे सूरज की लाल किरणें चारों तरफ आसमान में फैली हैं, और जैसे जैसे सूरज डूब रहा है वैसे वैसे अंधेरा भी बढ़ रहा है। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। Shadows run across the land, but a sower lingers still. Old in rags, he patient stand. Looking on, I feel a thrill. देखो, इन लाइंस में हमें पोएट बताते हैं कि जैसे जैसे सूरज डूब गया है, वैसे ही चारों तरफ अंधेरा छा गया है, डार्कनेस छा गई है। कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है सिवाय कुछ परछाइयों के। लेकिन उन परछाइयों में हमें एक साया दिख रहा है, मुझे एक और आदमी दिख रहा है। वो है बीज बोने वाला, दी सोवर, यानी कि किसान है, जो चुपचाप खड़ा है बड़े धैर्य से, यानी कि पेशेंस से खड़ा है। उसके जो कपड़े हैं वो फट गए हैं, वो बूढ़ा है, लेकिन फिर भी वो अंधेरी रात में अपने खेत में खड़ा है, बीज बो रहा है। और ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे एडवेंचर लग रहा है, मुझे मोटिवेशन लग रहा है। तो यहाँ पर किसान का जो तकलीफ है, किसान का जो मेहनत है, उसे बताया गया है कि अंधेरा होने पर सब कुछ खाली हो गया है, पूरा शहर शहर में सन्नाटा हो गया है, सब लोग अपने घर पे चले गए, लेकिन किसान अभी भी अपने खेत में खड़ा है, अपनी फसलों की देखभाल कर रहा है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या लाइन है। Black and high, his silhouette dominate the furrow deep. Now to sow the task is set. Soon shall come a time to reap. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ते जाता है, वैसे ही उस किसान की जो परछाई है वो भी बहुत काली और बड़ी होते जाती है, और इसके आसपास जितने गड्ढे हैं, जितनी भी खाइयाँ हैं, वहाँ पर उसकी परछाई छा जाती है, और जैसा लगता है कि उसकी परछाई सबसे बड़ी है वहाँ पर। तो और फिर देखो, कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो बीज बोने वाला किसान है, वो सोचता है कि अब टाइम आ गया है बीज बोने का। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नाउ दी सो द टास्क इज सेट, यानी कि बीज बोने का टाइम आ गया है, एंड सून शैल कम अ टाइम टू रीप, और इसके बाद जो फसल है उसे काटने का टाइम भी आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पर यूथ के लिए, जनरेशन के लिए एक संदेश है, एक मैसेज है कि जब सब हार मान जाए तो हमें नहीं हार मानना है। हम जो डेडिकेशन इन्वेस्ट करेंगे, जो टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उसका हमें फल भी मिलेगा,
उसका हमें रिजल्ट भी मिलेगा। तो इसलिए हमें पेशेंस रखना है, डेडिकेशन रखना है। तो यहाँ पर इन लाइन्स में यही था। आगे है मार्चेस ही अलोंग द प्लेन टो एंड फ्रो एंड स्केटर्स वाइड फ्रॉम हिज हैंड द प्रेशियस ग्रेन म्यूज आई एज आई सी हिम स्ट्राइड। तो देखो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जो बोने वाला, बीज बोने वाला किसान है, वो इधर उधर खेत में घूम रहा है और उसके हाथों में कीमती अनाज है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेशियस ग्रेन, यानी कि जो बीज हैं, अनाज के दाने हैं, वो बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही अनमोल है, क्योंकि इससे ही आगे जाकर पौधा बनेगा, इससे ही फसल होगी और ये फसल उस किसान के ही काम आएगी और किसान को समृद्ध बनाएगी, उसे अच्छा खासा एक इनकम देगी। तो ये सब देखकर हमारे जो राइटर हैं, पोएट है, वो थोड़ा उदास भी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, क्योंकि वो सब इतना काम अकेले कर रहा है रात में, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। आगे की लाइंस देखते हैं। तो आगे है डार्कनेस डिड फेड द लाइट नाउ इज जस्ट टू माइन आईज आर अगस्ट एंड स्ट्रेंच हिज हाइट सीम टू टच द स्टेरी स्काईज। तो देखो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि अब अंधेरा पूरी तरह से छा जाता है, चारों तरफ एकदम अंधेरा हो जाता है, लाइट कहीं दिखाई ही नहीं देता, दिन का उजाला पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब हमारे राइटर उस किसान की जो एक्टिविटीज हैं वो देख नहीं पाते हैं कि वो किसान खेत में क्या कर रहा है। तो किसान पूरा अदृश्य हो जाता है, गायब ही हो जाता है उस अंधेरे में। हमारे राइटर को ये देखकर ऐसा लगता है कि वो किसान सबसे बड़ा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सीम्स टू टच दी स्टेरी स्काईज। तो जब उस खेत में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, राइटर किसान को देख नहीं पाते, तो राइटर अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि वो किसान सबसे बड़ा है और आसमान को छू रहा है। तो इन लाइन्स में यही बताया गया है कि पूरा जो हमारा फार्मर है, किसान है, वो रात के अंधेरे में काम करता है, जब तक उसको काम खत्म हो नहीं जाता तब तक वो अपने घर नहीं जाता, अपने खेत में काम करता है, वो अपने बीज को बोता है और फसल होने का इंतजार करता है। तो यही था एक छोटा सा पोयम जिसमें किसानों के बारे में बताया गया है, किसानों के डेडिकेशन के बारे में बताया गया है कि वो हमेशा अपने खेत में काम करते हैं, फसल बोते हैं और उसे काटते हैं। तो यही यहाँ पर हमारा पोयम था, दिस सोवर, यानी कि बीज बोने वाला किसान। कैसा लगा पोयम कमेंट करके बता सकते हो और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहो। कुछ डाउट वगैरह होगा तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकता हूँ। थैंक यू गाइस।